दुनिया अब कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रही है। ऐसे में भारत भी दुनिया की इस बदलती नब्ज को देखते हुए पीछे कैसे रह सकता है। भारत ने भी लॉन्च कर दी है अपनी डिजिटल करेंसी। नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु और आप देख रहे हैं उजांग टाइम्स का न्यूज़ एक्सप्लेनर। देश के अपने डिजिटल रुपए का इंतजार अब खत्म हो गया है। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर से डिजिटल रुपया लॉन्च कर दिया है। हालांकि ये अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया है और फिलहाल देश के कुल 9 बैंक ही इसमें पेमेंट या सेटलमेंट कर पाएंगे, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी बैंक शामिल है। आरबीआई के मुताबिक इस डिजिटल रुपए का इस्तेमाल सबसे पहले सरकारी सिक्योरिटीज यानी सरकारी बॉन्ड आदि की खरीद बिक्री पर होने वाली निपटारे की रकम के तौर पर होगा। हालांकि आरबीआई का कहना है कि महीने भर के भीतर रिटेल ट्रांजैक्शन के लिए भी डिजिटल रुपए को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि सरकार ने पहले ही इस योजना का ऐलान सालाना बजट के दौरान कर दिया था, जिसमें साफ किया गया था कि सरकार सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोटों को एक डिजिटल रूप देने की तैयारी कर रही है। दुनिया भर के ज्यादातर बैंक इस तरीके को अपनाने पर विचार कर रहे हैं। आरबीआई ने पहले ही साफ कर दिया कि पायलट प्रोजेक्ट में जैसे जैसे बदलाव आएगा, हम ई-रुपी से जुड़े फीचर्स और फायदे आम लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। रिजर्व बैंक की ओर से लोगों के बीच सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक कॉन्सेप्ट नोट भी जारी कर दिया गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत की इस पहली डिजिटल करेंसी से बहुत कुछ बदलने वाला है। जानते हैं आखिर क्या है डिजिटल रुपया या करेंसी और कैसे आएगा इससे बड़ा बदलाव। डिजिटल करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है जिसे ऑनलाइन वॉलेट में ही रखा जा सकता है। यह फिजिकल मोड में नहीं होती। हम जिस तरह अपने बैंक अकाउंट बैलेंस को चेक करते हैं, वहीं वॉलेट में जिस तरह पैसों को रखते हैं, कुछ इसी तरह डिजिटल रुपया भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। आपको बता दें कि डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक से निर्मित है, जिसे दूसरे क्रिप्टो एसेट्स की तरह एक डिजिटल वॉलेट से दूसरे में ट्रांसफर किया जा सकेगा। पैसे ट्रांसफर करने के लिए रिसीवर के वॉलेट एड्रेस में पंच करना होगा। ये यूपीआई ट्रांजैक्शन की तरह ही होगा। इसके आने से न सिर्फ पैसों के ट्रांसफर का खर्च कम होगा, बल्कि मनी ट्रांजैक्शन भी आसान हो जाएगा और सबसे खास बात कि इसे बगैर इंटरनेट के भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। आइए आप जानते हैं कि कैसे ये दूसरे डिजिटल करेंसी से अलग है। आपको बता दें कि कुछ डिजिटल करेंसीज डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं और इन पर किसी का नियंत्रण नहीं रहता। कुछ को सरकार की मान्यता प्राप्त होती है, जिनमें जोखिम कम होता है। इन्हें सॉवरेन मुद्रा में यानी उस देश की करेंसी में बदला जा सकता है और इन्हें ही सीबीडीसी कहते हैं। भारत सरकार 2 तरह की डिजिटल करेंसी सीबीडीसीआर और सीबीडीसीडब्ल्यू लाने की तैयारी कर रही है। सीबीडीसीआर कैश के करीब होगी तो सीबीडीसीडब्ल्यू अकाउंट बेस्ड होगी। बिटकॉइन आदि जैसी क्रिप्टो करेंसी की जहां फिलहाल कोई कानूनी मान्यता नहीं है, वहीं रिजर्व बैंक का डिजिटल रुपया पूरी तरह वैध मुद्रा होगा। क्रिप्टो में जहां करेंसी का भाव घटता बढ़ता रहता है, वहीं डिजिटल रुपए में ऐसा कुछ नहीं होगा। क्रिप्टो करेंसी जारी करने के पीछे कोई ठोस आधार नहीं होता। वहीं फिजिकल नोट की छपाई के बदले में बतौर सिक्योरिटी रखी जाने वाली रकम की तरह ही डिजिटल रुपया जारी करने के बाद भी रिजर्व बैंक अलग से सुरक्षा के लिए रकम रखेगा। इससे हर डिजिटल रुपया रिजर्व बैंक की देनदारी होगा। फिजिकल नोट वाले सारे फीचर डिजिटल रुपए में भी होंगे। लोगों को डिजिटल रुपए को फिजिकल रुपए में बदलवाने की सुविधा भी मिलेगी। अभी तक की योजना के मुताबिक डिजिटल करेंसी के लिए अलग से बैंक खाता खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए जानते हैं कि इस डिजिटल रुपए से और क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि नोटों की छपाई और उन्हें बैंक की शाखाओं एटीएम तक पहुंचाने का खर्च बचेगा। साथ ही नोट के जलने, कटने, फटने और भीगने जैसी दिक्कतों से भी छुटकारा मिलेगा। बीते कारोबारी साल में रिजर्व बैंक को करीब 5,000 करोड़ रुपए का खर्च नोटों को छापने पर ही करना पड़ा था। हर साल जितनी करेंसी छपती है, उसके हिसाब से ये लागत घटती बढ़ती है। डिजिटल रुपए का चलन बढ़ने पर इस खर्च की बचत होने लगेगी। साथ ही सेटलमेंट के जोखिम में भी कमी आएगी। नए जमाने के एंटरप्रेन्योर इस पर आधारित नई टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स भी ला सकेंगे।
पेमेंट सिस्टम में एक तरह से नए प्रोडक्ट लाने को बढ़ावा दिया जाएगा। विदेशों में पैसा भेजना या मंगाने की व्यवस्था भी डिजिटल रुपए से और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर डिजिटल करेंसी की जरूरत पड़ी क्यों? भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में करीब 81 देश अपनी डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार किसी भी स्थिति में पैसे पर अपना नियंत्रण खोना नहीं चाहती। क्रिप्टो करेंसी का गलत इस्तेमाल होने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग में इसका यूज़ हो सकता है। वहीं रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी का दुरुपयोग नहीं किया जा सकेगा। तो इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप रहें हर खबर से अपडेट और देखते रहिए ओजांग टाइम्स।